जी बच्चों, दिस इज अवर लेक्चर 11 ऑन फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके तीन मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड HCF बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। सेकेंड मेथड है हमारे पास टाइम फैक्टराइजेशन मेथड। एंड द लास्ट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब HCF का मतलब है कि अगर हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स की HCF निकालना चाहें तो क्या होगी। मीन्स के टू नंबर उनके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों में से, बेसिकली उसको हम कहते हैं HCF। जैसे कि फाइंड HCF ऑफ 22 एंड 54। अब ये प्रॉब्लम हम तीनों मेथड से करेंगे। शुरुआत हम करेंगे कॉमन मल्टीपल मेथड से। कॉमन मल्टीपल मेथड का मतलब है कि इनके फैक्टर्स निकालें। तो 22 के जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तो होगा 1, 2, 11, 22। बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 22। अच्छा, सेकंड नंबर है हमारे पास 54। तो इसका क्या होगा, एक 1 होगा, 2, 3, 6, 9, 18, 27 एंड 54। अब ये फैक्टर्स है हमारे 22 के और ये हो जाएंगे 54 के। अब इनमें से हमें चेक करना होगा कि कॉमन, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन की बात कर रहे हैं ना। कॉमन है हमारे पास, एक होगा 1, 1 इज ए कॉमन। देन हमारे पास सेकेंडली होगा 2, 2 इज आल्सो कॉमन फैक्टर ऑफ 22 एंड 54। अब 11 भी नहीं है, 22 भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स आर, एक होगा 1 एंड दूसरा होगा 2। अब इन दोनों में से हमें हाईएस्ट फाइंड करना होगा। तो हाईएस्ट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विच इज 2। 1 और 2 में जो हाईएस्ट फैक्टर है वो 2 है। तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 22 एंड 54 इज 2। अब ये सेम प्रॉब्लम अगेन हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। सॉल्यूशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा कि हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे, 22 के भी निकालेंगे एंड 54 के भी निकालेंगे। 22 को अगर लोएस्ट प्राइम फैक्टर्स के साथ डिवाइड करेंगे तो वो 2 होगा। यहाँ पे हो जाएगा 11, 11, 1 एंड 1। फिर इसकी बात हम करना चाहें तो ये होगा 27, फिर 3 की टेबल लगेगी यहाँ पे, 9, 3 की टेबल 3 टाइम। तो ये बताएं कि 22 के जो फैक्टर्स थे वो 2 इंटू 11 इंटू 1। 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन जस्ट है हमारे पास 2 एंड 1। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है
2 and 1। अब HCF की डेफिनेशन है जो हमेशा आप सबको याद होनी चाहिए। बेसिकली HCF is defined as product of its common factors। Here you like इसकी डेफिनेशन है HCF की। तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स कॉमन फैक्टर, हमारे पास दो कॉमन फैक्टर्स है, एक 2 एंड 1। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 2 आएगा। इट मीन्स HCF ऑफ 22 एंड 54 इज 2। अच्छा, मेथड 1 में भी 2 आ रहा था एंड मेथड 2 में भी 2 आ रहा था। अब हम करेंगे थर्ड मेथड से, वो था हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होगा, 54 को हम डिवाइड करेंगे 22 के साथ, क्योंकि दिस इज ए हाईएस्ट नंबर, दिस इज ए लोएस्ट नंबर। तो 2 की टेबल 2 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 44, जिससे यहाँ पे 10 होगा। अब जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर बन जाएगा इसका 22। 2 की टेबल लगाएंगे 2 टाइम, ये होगा 20, माइनस करेंगे 2। अब मुझे बताएं, जो रिमाइंडर है हमारे पास वो है 2, तो 2 डिवाइजर बन जाएगा इस 10 का। तो यहाँ पे टेबल लगाएंगे 5 टाइम 10, तो 0। अब जो लास्ट डिवाइजर होगा, जैसे कि यहाँ पे लास्ट डिवाइजर है हमारे पास 2, तो लास्ट डिवाइजर को हम बेसिकली कहते हैं HCF ऑफ 22 एंड 54। अब ये प्रोसेस तब तक चलाना होगा, ये तब तक चलाना होगा जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो ये चीज, इस चीज का ख्याल रखना होगा। जो लास्ट डिवाइजर होगा, जैसे यहाँ पर 2 है, उस 2 को हम कहते हैं HCF।